गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई एम योर साइंस टीचर केपी चौधरी। आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप बच्चे जो भी हम भेज रहे हैं होमवर्क वो डे टू डे नहीं भेज रहे हो होमवर्क करके, तो इससे हमें नहीं पता चल पा रहा है कि आपको समझ आ रहे हैं टॉपिक्स कि नहीं आ रहे हैं। तो जैसे ही हम होमवर्क सेंड करते हैं आपको, तो उसका आपको रिप्लाई बैक करना है होमवर्क करके उसी दिन जिस दिन हमने होमवर्क दिया, ठीक है। नहीं तो हमें नहीं पता चल रहा है कि आप बच्चों को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हमें आगे बढ़ना है कि उसी चीज़ को रिपीट करना है। अगर आपको कोई डाउट है, कोई परेशानी है, तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करके सेंड करिए, ठीक है। हिमांशु, रितिका और शैली, राइट। तो अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, ठीक है। तो हमारा साइंस का सेकंड चैप्टर का नाम था कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो ऑलरेडी हमने 4 कंपोनेंट्स हम अपने पढ़ चुके हैं। पहला कार्बोहाइड्रेट पढ़ चुके हैं, आप बताइए साथ साथ में। फैट पढ़ चुके हैं, विटामिन्स पढ़ चुके हैं और प्रोटीन्स पढ़ चुके हैं। तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक 5th हमारा मिनरल, जो कि कंपोनेंट ऑफ फूड है, फूड का एक कंपोनेंट है, उसको पढ़ेंगे, ठीक है। आपको पता है कि मिनरल्स आर जो है वो क्या है, इनऑर्गेनिक साल्ट्स हैं जो हमारे केमिकल एलिमेंट्स में होते हैं, ठीक है। हमारी बॉडी में जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं तो उसमें इनऑर्गेनिक साल्ट्स प्रेजेंट होते हैं। जैसा कि हमने विटामिन्स की बात की, वैसे ही मिनरल्स हमारी बॉडी में हमारे बॉडी को हेल्दी रहने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, ठीक है। जो हर एक मिनरल जो है, जितने भी मिनरल्स हैं उनका एक अलग ही फंक्शन होता है। हर एक मिनरल अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है हमारी बॉडी के अंदर। दे आल्सो नॉन नीडेड इन, मेन क्या है, मिनरल्स जो हैं वो हमें बहुत ही स्मॉल क्वांटिटीज़ में, मतलब बहुत ही स्मॉल मात्रा में चाहिए रहते हैं हमारी बॉडी को। ऐसे नहीं कि बहुत ज़्यादा मिनरल्स चाहिए हमारी बॉडी को ग्रोथ के लिए, बहुत ही स्मॉल क्वांटिटीज़ में हमें ज़रूरत होती है मिनरल्स की, ठीक है। जो मिनरल्स होते हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं फॉर द फॉलोइंग रीजन्स, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फॉलोइंग रीज़न। हमें क्यों चाहिए मिनरल्स, क्योंकि क्या कारण है कि हमारी बॉडी को मिनरल्स चाहिए। तो पहला कारण है फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर। हमारी बॉडी में मिनरल्स क्या करते हैं, कुछ मिनरल्स क्या होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए, उसको बढ़ने के लिए और रिपेयर के लिए, उसकी मुरम्मत करने के लिए, राइट। सेकेंड, सम मिनरल्स कंट्रोल केमिकल रिएक्शन इन द बॉडी। हमारी बॉडी में आपको पता है बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, तो बहुत ज़्यादा केमिकल रिएक्शन हो जाए तो भी गड़बड़ होती है। तो उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए भी मिनरल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि सम ऑफ देम गेम द ब्लड प्रॉपर फॉर्मेशन ऑफ बोन्स एंड टीथ। सॉरी, पहले तो ये बात करते हैं कि हमारी बॉडी में जितना भी ब्लड होता है तो उसकी भी करेक्ट कंपोजिशन बनाने के लिए मिनरल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो सम मिनरल्स, कुछ मिनरल्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बोन्स एंड टीथ। हमारी हड्डियों और दांतों को बनाने के लिए भी कुछ मिनरल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि द मेन फंक्शन ऑफ सम मिनरल्स आर गिवन बिलो। अब ये तो कारण थे कि हमारी बॉडी में क्यों चाहिए हमें मिनरल्स, क्या क्या करते हैं हमारी बॉडी में जाके, वो हमारी बॉडी में जाके वो ग्रोथ करेंगे, रिपेयर करेंगे, केमिकल रिएक्शन को कंट्रोल करेंगे और हमारी हड्डियों और दांतों की जो बनते हैं उनकी फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं और हमारे ब्लड को करेक्ट कंपोजिशन में रखते हैं। इस कारण से हमें मिनरल्स की ज़रूरत होती है। अब नेक्स्ट है मेन फंक्शंस क्या हैं इनके, ठीक है, काम क्या करते हैं। जैसे कि ये मिनरल्स हैं आयरन, आयोडीन, सोडियम और कैल्शियम। सोडियम, कैल्शियम, फॉस्फोरस, ये सब क्या हैं, मिनरल्स हैं, ठीक है। पहले हम आयरन की बात करते हैं। आयरन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारी बॉडी में, क्यों, क्योंकि वो हमारी बॉडी में रेड पिगमेंट मतलब कि हीमोग्लोबिन को बनाता है। आयरन इज़ एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रेड पिगमेंट। रेड पिगमेंट मतलब लाल रक्त कण, जिसको हम हीमोग्लोबिन बोलते हैं, हमारे ब्लड में उसको फॉर्मेशन के लिए चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सेकंड है आयोडीन। आयोडीन आपको पता है, हम आयोडीन की कमी से क्या थायराइड प्रॉब्लम हो जाती है। तो आयोडीन नॉर्मल फंक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड्स, हमारी बॉडी में बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं, तो ये जो आयोडीन होता है ये क्यों चाहिए, आयोडीन जो मिनरल है ये क्यों चाहिए, क्योंकि क्या काम करता है आयोडीन, नॉर्मल फंक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड। हमारी जो थायराइड ग्लैंड है उसको
उसकी फंक्शनिंग को नॉर्मल करता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड। नेक्स्ट है सोडियम। सोडियम क्या करता है हमारी बॉडी में? सोडियम भी एक मिनरल है। सोडियम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज मतलब हमारे सिग्नल जाता है हमारी बॉडी में। जैसे हम किसी गर्म प्रेस को टच कर लेते हैं, अचानक से हमारा हाथ पीछे हो जाता है, तो हमारे ब्रेन में वो जो कौन काम करता है? नर्वस सिस्टम काम करता है। तो ये सोडियम जो है ये हमारे नर्वस सिस्टम को मैसेज पहुंचाने में, ट्रांसमिशन में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है। और कैल्शियम और फॉस्फोरस, आपको पता है कैल्शियम हमारी हड्डियों और दांतों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। प्रॉपर फॉर्मेशन ऑफ ये इन सब मिनरल्स अगर हमारी बॉडी में कमी हो जाए, तो इन सब मिनरल्स की कमी हो जाए तो हमारी बॉडी, अगर आयरन की कमी हो जाए तो हमें खून की कमी हो जाएगी, आयोडीन की कमी हो जाए तो थायराइड ग्लैंड की प्रॉब्लम हो जाएगी, सोडियम की कमी हो जाए तो नर्वस सिस्टम अच्छे से काम नहीं करेगा, कैल्शियम और फॉस्फोरस की कमी हो जाए तो हमारी हड्डियाँ कमज़ोर और दांत कमज़ोर होंगे। ठीक है। तो हर चीज़ का एक प्रॉपर फंक्शन होता है। तो ये मिनरल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले रोल करते हैं इन आवर बॉडी। ठीक है, अलग अलग फंक्शन के साथ। अब नेक्स्ट 6 बात करते हैं हम हमारी बॉडी में वाटर की। वाटर से पढ़ने से पहले हम इसके मिनरल्स के सोर्सेज तो देख लेते हैं कि हम मिनरल्स कहाँ कहाँ से ले सकते हैं। तो मिनरल्स मेनली हम कहाँ से लेते हैं? मिल्क। ठीक है। दूध पिएंगे तो उसमें भी मिनरल्स होते हैं। एग, अंडा खाएंगे तो उसमें भी मिनरल्स होते हैं। आंवला, जितने भी खट्टे फल होते हैं उनमें भी मिनरल्स होते हैं। नेक्स्ट स्पिनिच, पालक खाते हैं हम, उसमें भी मिनरल्स होते हैं। ठीक है। ये हैं हमारे सोर्सेज ऑफ मिनरल्स। ठीक है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम वाटर की। वाटर आपको पता ही एक्सट्रीमली एसेंशियल है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और लिविंग बींग्स के लिए। जितने भी जीवित प्राणी हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हों, ह्यूमन बींग्स हों, एनिमल्स हों, जितने भी लिविंग्स हैं उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। एक्सट्रीमली वाटर के बगैर वो नहीं रह सकते। बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है पानी की। ठीक है। हम इनफैक्ट 60 to 70% हमारा जो बॉडी वेट होता है, जो शरीर का भार होता है, वो किसके कारण होता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर। ठीक है। 60 to 70% बॉडी वेट इज़ ड्यू टू वाटर। और जो बॉडी में जितना भी फ्लूइड है, हमारी बॉडी में जितना भी फ्लूइड है, सलाइवा है, जो हमारी लार है, ब्लड है, उन सब में क्या पाया जाता है? वाटर पाया जाता है। ठीक है। तो मेन फंक्शन की बात करते हैं हम कि मेन फंक्शन क्या होता है वाटर के। वाटर क्या करता है? इट हेल्प इन डाइजेशन। डाइजेशन मतलब भोजन को पचाने में हेल्प करता है। ठीक है। जो भी हम खाना खाते हैं साथ में उसके आधे घंटे बाद पानी भी पीते हैं, साथ में भी थोड़ा थोड़ा पीते हैं। तो वो क्यों पीते हैं? ताकि हमारी डाइजेशन अच्छे से हो सके। एंड ट्रांसफ़र द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। हमने खाना खाया, स्टमक में डाला, डाइजेस्टिव जूसेस निकले, उन्होंने डाइजेस्ट किया खाने को, फिर जो वो न्यूट्रिएंट्स हमारे ब्लड के थ्रू, हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू, हमारी पूरी बॉडी में जो सर्कुलेट करेंगे, तो वो भी किसके थ्रू करते हैं? वाटर के थ्रू। मतलब वो जो वाटर है वो ट्रांसफ़र में भी हेल्प कर रहा है, क्योंकि ब्लड में भी वाटर होता है। ठीक है। तो ब्लड से हमारे न्यूट्रिएंट्स पूरी बॉडी में पहुंच रहे हैं, तो ये ट्रांसफ़र द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है। फिर और पानी किस में हेल्प करता है? वाटर हेल्प्स इन रिमूविंग वेस्ट मटेरियल। ठीक है। जो भी हमारे वेस्ट मटेरियल है फ्रॉम द बॉडी, फॉर एग्ज़ाम्पल हम यूरिन जाते हैं, स्वेटिंग होती है, पसीना आता है, वॉशरूम जाते हैं, तो उससे क्या हो रहा है? हमारे बॉडी से जितना भी वेस्ट मटेरियल है वो बाहर निकल रहा है। तो ये बाहर किसकी हेल्प से निकलता है? क्योंकि हमारी बॉडी में वाटर प्रेजेंट है, तो वो रिमूव कर रहा है वेस्ट को हमारी बॉडी में। एज एग्जाम्पल यूरिन और स्वेटिंग, पसीना आता है हमें, उसके थ्रू हमारी बॉडी से गंदगी बाहर निकलती है। नेक्स्ट, इट हेल्प इन सेलुलर फंक्शनिंग एंड ब्लड सर्कुलेशन एक्सेट्रा। हेल्प इन सेलुलर फंक्शनिंग। ठीक है। हमारे सेल्स की फंक्शन, जितने भी फंक्शंस होते हैं बॉडी के अंदर, और ब्लड सर्कुलेशन, जो हमारा ब्लड सर्कुलेट करता है, उसमें भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है वाटर। नेक्स्ट बात करते हैं, इट फॉर्म द बॉडी फ्लूइड। हमारी बॉडी में जितना भी बॉडी फ्लूइड बनता है, जैसे कि बात करें सलाइवा, जो भी हमारी लार बनती है मुंह में, और ब्लड में जितना भी वाटर होता है, तो ये सब फॉर्मेशन बॉडी के फ्लूइड की कौन करता है? वाटर करता है। ठीक है। और बहुत ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट क्या है कि इट रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर। ठीक है।
अगर हम जैसे ही गर्मी लगती है हम पानी पीते हैं, क्यों पीते हैं? क्योंकि हमारा बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट मतलब मेंटेन रहे, बहुत ज़्यादा गर्म ना हो जाए बॉडी और बहुत ज़्यादा ठंडी ना हो जाए बॉडी। तो वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। अब हम इसकी बात करते हैं सोर्सेज कहाँ से हैं पानी का, हम के सोर्सेज हम कहाँ से, ऐसे जनरल तो हम पानी पीते ही हैं और साथ में हम मिल्क पियेंगे तो उसके थ्रू भी हमारे वाटर साथ में जाता है। वेजिटेबल्स खाते हैं तो वेजिटेबल्स में भी वाटर होता है कुछ मात्रा में। फ्रूट्स खाते हैं, फ्रूट्स में भी वाटर होता है। जूसेस पीते हैं, जूसेस में भी वाटर होता है, ठीक है। तो ये सब जो है मेन सोर्सेज हैं जिससे कि हम अपनी बॉडी में पानी की पूर्ति कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा 6th पॉइंट हो गया वाटर। अब हम लास्ट कंपोनेंट ऑफ फूड की बात करते हैं, रफेज या डाइटरी फाइबर्स। रफेज या डाइटरी फाइबर्स जो पोर्शन हम अपने भोजन में लेते हैं, द पोर्शन ऑफ आवर फूड दैट डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट्स बट हेल्प इन मेंटेनिंग हेल्दी डाइजेस्टिव सिस्टम। जिसे हम खाना खाते हैं तो उसका कुछ पोर्शन जो है वो हमारी बॉडी में कोई भी पोषक तत्व नहीं देता। हम जैसे खाना खाया हमने तो उसमें से कुछ मात्रा जो होती है जिसका कोई काम नहीं है हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए या कुछ भी उसका कोई फंक्शन नहीं है हमारी बॉडी में, पर न्यूट्रिएंट्स तो नहीं देता, पर हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको हेल्दी मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। उसको बोलते हैं हम रफेज और डाइटरी फाइबर्स, ठीक। तो डाइटरी फाइबर्स की डेफिनेशन क्या है? द पोर्शन ऑफ आवर फूड, जो भी भोजन का जो एक पार्ट है, दैट डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट्स बट हेल्प इन मेंटेनिंग हेल्दी डाइजेस्टिव सिस्टम इज नोन एज रफेज और डाइटरी फाइबर्स, ठीक है। जो रफेज होता है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है हमारे डाइजेशन के लिए, ठीक है। जो भी हम खाना खाते हैं उसकी डाइजेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रफेज, ठीक है। इट प्रिवेंट्स द कॉन्स्टिपेशन एंड एंश्योर प्रोसेस प्रॉपर वोवल मूवमेंट। हमारी बॉडी में कहीं कॉन्स्टिपेशन मतलब कवज ना हो जाए उसके लिए भी फाइबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो फाइबर्स ऐसा पोर्शन है जो कि न्यूट्रिएंट्स तो हमें नहीं दे रहा पर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, ठीक है। अगर हम फाइबर्स से भरपूर खाना नहीं खाएंगे तो हमें कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी, अदर प्रॉपर वोवल मूवमेंट्स कम हो जाएंगे, इसलिए हमें डाइटरी फाइबर्स भी लेना बहुत ज़रूरी है। तो ये रफेज सोर्सेज क्या हैं? इसके सोर्सेज की बात करते हैं कि हम कहाँ से खा सकते हैं। डिफरेंट रफेज कम्स इन डिफरेंट फॉर्म, अलग अलग तरह की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। जैसे फ्रूट्स में भी होते हैं रफेज, वेजिटेबल्स में भी होते हैं। ये कॉमन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ये कॉमन एग्जाम्पल हैं रफेज के। होल ग्रेन जितने भी मतलब गेहूँ होते हैं, आल्सो कॉमन एग्जाम्पल ऑफ रफेज विद द वीट प्रोडक्ट सच एज, जैसे वीट प्रोडक्ट हम ब्रेड खाते हैं, जो ब्राउन ब्रेड होता है उसमें भी रफेज होता है। पोटेज खाते हैं, कैबेज खाते हैं, व्हीट ग्रेन्स खाते हैं, इन सब में क्या होते हैं? रफेज होता है, ठीक है। तो आज हमने ये कंपोनेंट ऑफ फूड्स 7 कंपोनेंट्स थे वो हमने आज कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। थैंक यू।